देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, ए है A1 A2 A3, B है B1 B2 B3, B2 3 डिजिट नंबर्स, मतलब ए और बी ये दोनों तीन तीन डिजिट के नंबर्स हैं, है ना। ए भी 3 डिजिट का नंबर है और बी भी 3 डिजिट का नंबर है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं इफ ए कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी विदाउट बोरोइंग, मतलब ए को बी से माइनस कर सकते हैं विदाउट बोरो, मतलब बिना बोरो किए हुए, मतलब बी ये है और ए ये है, ठीक। इसमें से इसको माइनस कर पाए और कुछ बोरो ना करना पड़े, मतलब कुछ उधार ना लेना पड़े, मतलब B3 A3 से बड़ा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, और B2 भी A2 से बड़ा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, और B1 भी A1 से बड़ा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है ना। ये है B और ये है A, तो मतलब हमें B3 A3 से बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए, B2 भी A2 से बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए, B1 भी A1 से बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए। देखो जैसे मान लो अगर हम B3 को 1 लेते हैं, मान लो, तो A3 क्या क्या हो सकता है, 0 या 1, तो मतलब दो केसेस पॉसिबल हैं, किसके, A3 के, दो केसेस, है ना। B3 को 1 लो, इसको 0 लो, इसको 1 लो, इसको 1 लो, तो दो केसेस पॉसिबल हुए। मतलब देखो B3 ऐसे है ना, B3 ले लिया 1 और A3 0, तो ये एक केस, और B3 ले लिया 1 और A3 1, तो ये दूसरा केसेस। तो कुल मिला के देखो ये दो केसेस पॉसिबल हैं, है ना। मान लो अगर हम B3 को 2 लेते हैं तो A3 क्या क्या हो सकता है, 0 या 1 या 2। अब देखो तीन केसेस पॉसिबल हैं, मतलब ये 2 हो ये 0 हो, मतलब B3 2 हो और A3 0 हो, एक केस, B3 2 हो और A3 1 हो, दूसरा केस, और B3 2 हो और A3 2 हो, तीसरा केस। देखो ये तीन केसेस यहां से पॉसिबल हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर B3 को 3 लेंगे तो A3 के 4 केसेस पॉसिबल हैं, 0 1 2 3, तो देखो यहां से 4 केसेस बने, ठीक। बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम मान लो B3 को 9 ले लें तो A3 के कितने, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, देखो ये टोटल 10 केसेस पॉसिबल हैं, 10 केसेस, है ना। देखो तो मतलब A3 और B3 के कितने केस पॉसिबल हुए, 2 + 3 + 4 से लेकर के 10 तक, A3 और B3 के इतने केसेस पॉसिबल हो गए। मतलब A3 और B3 इतने तरीकों से लिए जा सकते हैं, 2 3 फिर 4, फिर ऐसे आगे होगा 5, है ना। अगर इसको 4 लेंगे तो 5 केसेस, 6 लेंगे तो फिर 6 केसेस, इसको 9 लेंगे तो 10 केसेस, ठीक। तो 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, है ना, क्योंकि B3 को आगे चल के 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 9 भी लेंगे। तो इनको सम करें तो क्या हुआ, देखो, है ना। देखो इनको सम करें तो सम कैसे करें, देखो या तो AP का सम लगा दो, देखो 9 टर्म्स हैं, है ना, 9 टर्म्स है, या एक काम करो, जैसे हमको मालूम है ना 1 + 2 + 3 से लेके n तक क्या होता है, n × n + 1/2 होता है, ये फार्मूला हमको मालूम है। तो इसमें 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, तो 1 से लेके 10 तक का सम क्या हो जाएगा, 10 × 11/2 - 1, है ना। तो क्या हुआ बोलो, ये कट जाएगा तो 55 - 1, तो इसका सम कितना हो गया, 45। 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 से लेके 10 तक का सम यहाँ से निकल आएगा, 10 × 11/2, तो ये हो गया 55, और ये 1 माइनस वाला तो 54 हो जाएगा, ठीक। तो A3 B3 के इतने केसेस पॉसिबल हैं। इसी प्रकार देखो जैसे अब A3 B3 0 भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा अब देखो B3 0 भी हो सकता है,
है ना। B3 जो है वो 0 भी हो सकता है, ध्यान दो। तो एक केस ये भी होगा कि अगर हम B3 को 0 ले लें तो A3 भी 0 होगा, तो एक केस ये भी, तो इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब वो फ़ायदा नहीं हुआ। तो कुल मिला के देखो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि एक केस ये भी पॉसिबल है, क्योंकि B3 A3 दोनों 0 भी हो सकते हैं। तो देखो ये एक केस हो गया, एक केस अगर B3 0 हुआ तो A3 को भी 0 होना चाहिए, कन्फर्म है, ये भी एक केस पॉसिबल है। तो क्या हुआ देखो, है ना, 2 3 4 और ये एक केस तो +1 हो गया, तो यहीं से आंसर आ गया 10 × 11/2, तो मतलब 55 केसेस हो गए A3 और B3 को लेने के, ध्यान दो, है ना। ये एक केस ये भी ध्यान रखो, B3 0 हो गया तो A3 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि B3 A3 0 हो सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार B2 A2 के भी केसेस होंगे, बिल्कुल यही केस, सेम केस बनेगा। तो मतलब B2 और A2 इनको भी ऐसे करना पड़ेगा, और इसके भी 55 केसेस बनेंगे, ध्यान दो। क्योंकि अगर मान लो इसको 1 लिया तो ये 0 1 हो सकता है, इसको 2 लिया तो ये 0 1 2 हो सकता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है A2 B2 में भी। अब A1 B1 में थोड़ा अलग होगा, देखो वजह ये है क्योंकि A1 B1 दोनों 0 नहीं हो सकते, तो एक केस नहीं आएगा बस, है ना। अगर हम A1 B1 को देखते हैं, A1 और B1, तो इसमें ये सारे केसेस तो आएंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे अगर हमने मान लो फॉर एग्जांपल B1 को 1 लिया तो A1 सिर्फ 1 हो सकता है, A1 0 नहीं हो सकता, ध्यान देना, है ना, क्योंकि ये पहला नंबर 0 नहीं हो सकता है। हाँ, ये दोनों 0 हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं, दोनों के 55 केसेस बनेंगे, कोई समस्या नहीं। अब अगर B1 को 1 लिया तो A1 1 होगा, तो ये सिर्फ एक केस हुआ। अगर B2 को 2 लिया तो A1 1 या 2 हो सकता है, तो ये 2 केसेस बने। और अगर B3 को 3 लिया तो A3 1 2 3 हो सकता है, देखो 3 केसेस बने। और इसी प्रकार अगर हमने B1 है, B1, हाँ B1 है, B1, ये सारे B1 है, B1 है ना। अगर हमने B1 को 9 लिया तो A3 जो है 1 2 3 से लेके 9 तक, तो देखो ये 9 केसेस बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो, है ना। तो A1 B1 के, क्योंकि देखो ना तो B1 0 होगा ना A1 0 होगा, और यहां पर A2 B2 दोनों ही 0 हो सकते हैं, A3 B3 दोनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों के 55 केसेस बने। अब देखो यहां केसेस कितने बने, 1 + 2 + 3 से लेकर 9 तक, तो क्या हुआ बोलो, 9 × 10/2, तो कितना बना बोलो, 45। तो देखो A3 B3 के 55 केसेस, इसके भी 55 केसेस, और A1 B1 के 45 केसेस। तो इन दोनों के 55 केसेस, इनके भी 55 केसेस, इनके 45 केसेस, तो फाइनल आंसर क्या होगा बोलो, फाइनल आंसर होगा 45 × 55 × 55। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों को भी चुनना है और इन दोनों को भी चुनना है और इन दोनों को, है ना, इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है, इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है और इन दोनों को भी, है ना, तीनों नंबर चाहिए, तो इसलिए यहां पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 55 इन दोनों केसेस, इसके केसेस 45, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। तो देखो डिजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो मैं आपको पहले करा चुका था कॉन्सेप्ट समझाते समय, अब उससे कुछ अलग नए सवाल करा रहा हूँ, और ऐसा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।